Hello and welcome to Kiran Tutorial. Today we are starting with chapter 1 Basic Concepts in Economics. आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये जो पर्टिकुलर पीडीएफ है, ठीक है, ये स्क्रीन है, ये बदल कैसे गई। पहले तो कुछ और पढ़ रहे थे हम लोग, वो थोड़ा रिलायबल से था। अभी हम लोग टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे जो एक्चुअल महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक है, ठीक है। सो आज का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स, उसके स्टार्ट करते हैं। सो आपको यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे इंट्रोडक्शन दिख रहा होगा। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन में हमें व्हाट इज़ साइंस के बारे में बताया गया, ठीक है। साइंस क्या होता है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। एक सिस्टमैटिक बॉडी है, ठीक है, नॉलेज की। कैसे हम पता चलता है? देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ साइंसेस, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। नेचुरल साइंस क्या होता है? एग्जैक्ट साइंस होता है, वो कभी बदलता नहीं है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल मतलब कि उसके लॉज बने हुए हैं, वो किसी चीज़ को उसको लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया है, उसको पूरी तरीके से हमने देखा हुआ है, समझा हुआ है, परखा हुआ है। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग किसी अभी नेचुरल की बात करें तो नेचर में हमारे, जैसे अगर आपको मैं पूछूं कि एप्पल कैसा होता है, तो आपको शेप पता है एप्पल का, आपने कलर भी जानते हो कि रेड होता है एप्पल का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, हमें पता है कि वो चीज़ क्या है, कैसी है, हमने देखा है, उनको टेस्ट किया हुआ है, हम उसको जानते हैं। नेचुरल साइंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज एग्जैक्ट साइंस। यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट जो लिखा है उसको आप मार्क कर लेना, फिलिप्स में बहुत बार पूछते हैं। नेचुरल साइंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज एग्जैक्ट साइंस बिकॉज ऑफ देयर एम्पेरिकल अप्रोच, ठीक है। एग्जैक्ट साइंस क्यों बोलते हैं उसको? कि कभी भी बदल नहीं सकता। एम्पेरिकल अप्रोच मतलब वो एग्जैक्ट है, फिक्स है, कभी वो बदलेगा नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि हमारी जो बहुत सारी चीज़ें वो लॉज फिक्स है, लॉज है। जैसे आप नेचर की तरफ जाओगे तो नेचर्स में भी आपने बहुत सारी चीज़ें फिक्स होती है। अदर चीज़ें देखोगे आप, मैथमेटिक्स का एग्जांपल है, फिजिक्स का एग्जांपल है, केमिस्ट्री का एग्जांपल है। मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल्स कभी बदल नहीं सकते, नंबर्स है, ठीक है। आप उसको अगर आप किसी चीज़ को 1 - 2 करोगे तो -1 ही आंसर आने वाला है, ठीक है। उसको कभी आप बदल नहीं सकते, आप उसको 1 नहीं लिख सकते, वो रॉन्ग हो जाएगा। फिजिक्स में आप देखोगे तो यहाँ पर अगर मैं एक नॉर्मल से अप्रोच की बात करूँ तो ग्रेविटेशन कभी बदल नहीं सकता, ग्रेविटेशन विल बी एग्जिस्ट देयर, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स है। हम बात करते हैं सोशल साइंस की। सोशल साइंस क्या है? सोशल साइंस इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल साइंस। मतलब कहीं ना कहीं से वो एक्सट्रैक्ट किया गया है, ठीक है। अब जैसे वो बदलता है, बिहेवियरल क्या होता है? हमेशा कंटिन्यूस चेंजेस होता है। क्यों? क्योंकि चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। सोशल साइंस जो है उसको हम इकोनॉमिक्स से रिलेट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स भी बदलते रहता है, वैसे ही सोशल साइंस है। सोशल साइंस हमेशा चेंज करते रहता है, वो बिहेवियरल के साथ वर्क करता है, बिहेवियरल साइंस के थ्रू, ठीक है। बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सम और दी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ह्यूमन बिहेवियर, उसको मार्क कर लेना। बिकॉज सोशल साइंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमन बिहेवियर। आप दोनों सेम ही बोल सकते हैं, ह्यूमन बिहेवियर और सोशल साइंस सेम है। क्यों? कहीं ना कहीं बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर है वो कंटिन्यूस चेंज करते रहता है, वो कभी सेम नहीं रहता है। कभी ह्यूमन गुस्सा होगा, ठीक है। ह्यूमन बीइंग में आप कोई भी एग्जांपल ले लो, आपके फ्रेंड का एग्जांपल ले लो, देखना हमेशा वो, कभी आप उससे बात करो अच्छे से तो कभी आपसे वो अच्छे से बात करेगा, कभी गुस्से से बात करेगा। कुछ उसके XYZ रीज़न की वजह से भी वो ऐसा करता है, ठीक है। तो ह्यूमन बिहेवियर हमेशा चेंज होता रहता है। वैसे इकोनॉमिक्स भी है, इकोनॉमिक्स भी चेंज होता है। लॉस चेंज नहीं होगी, इकोनॉमिक्स में लॉस फिक्स्ड है, बट जो हम इनपुट करेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम लोग एक बात करें जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड की बात करें या फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमी की बात करें, तो वहाँ पर जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो इकोनॉमिक में भी चेंजेस आते हैं। जैसे गवर्नमेंट को नई नई पॉलिसीज़ लानी पड़ती है। अब जैसे किसी घर में समझो फॉर इंस्टेंस अगर आपके घर में ऑलरेडी 3 मेंबर थे और 1 मेंबर एक्स्ट्रा आ जाता है तो उसका राशन पानी, उसका सारा मेंटेनेंस, उसका खर्चा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो है इकोनॉमिक्स में भी आती है। तो इकोनॉमिक्स भी चेंज होते रहता है। तो इकोनॉमिक्स को हम लोग सोशल साइंस बोलेंगे, ना कि नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस में क्या आ सकता है? हमारा मैथमेटिक्स आ सकता है, फिजिक्स आ सकता है, केमिस्ट्री आ सकता है। तो सोशियोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सोशल एस्पेक्ट ऑफ अ मैन एज अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। तो सोशियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सोशल एस्पेक्ट ऑफ अ मैन मतलब वो कैसा बिहेव करता है लोगों से, कैसा मिलता है, क्या क्या एक्टिविटी करता है लोगों से मिलने के बाद, हैंडशेक करना, उसका बात करने का टोन, तरीका, और क्या क्या चीज़ें करता है। तो सोशियोलॉजी में हम लोग वो सब पढ़ते हैं। ह्यूमन बिहेवियर कैन नाइदर बी एम्पेरिकल टेस्टेड नॉर कैन बी स्टडीड इन द लेबोरेटरी, ठीक है। वो कभी भी हम लोग उसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ना हम लोग उसके बारे में स्टडी कर सकते, ना पैटर्न देख सकते। जैसे माइंड मैपिंग में हम लोग पैटर्न देखते हैं कि माइंड में क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे लेयर्स पे चल रहा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी। तो यहाँ पर हम लोग सेम चीज़ें नहीं कर सकते ह्यूमन बिहेवियर के साथ।
क्योंकि वो पल में बदलता है, पल में बिगड़ता है, ठीक है, डिपेंड अपॉन द पर्सन कि उसके साथ क्या हो रहा है उस समय, ठीक है। हैंस द लॉज ऑफ सोशल साइंस आर नॉट यूनिवर्सल बट दे आर ओनली स्टेटमेंट ऑफ जनरल ह्यूमन टेंडेंसी, ठीक है। तो वो यूनिवर्सल एक्सेप्ट नहीं हो सकता, बिकॉज हर जगह पे आप जाओगे, हर प्लेस पे जाओगे तो आपको अलग अलग ह्यूमन मिलेंगे, कहीं आपको पढ़े लिखे मिलेंगे, कहीं आपको थोड़े कम पढ़े लिखे मिलेंगे, लेकिन दोनों में भी टेंडेंसी अलग अलग होगी, ठीक है। कोई गुस्से वाला होगा, कोई अच्छे से बात करने वाला होगा, कोई हेल्प करने वाला, कोई नहीं हेल्प करने वाला होगा। ये जनरल ह्यूमन टेंडेंसी वो बदलती रहती है, ठीक है। तो हम लोग मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं यहाँ पर। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस है, क्योंकि वो कंटिन्यूस बदलते रहते हैं। द ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स लाइज इन द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। इसको मार्क कर देना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओइकोनोमिया, ओइकोनोमिया उसको मार्क कर दो, और उसका मीनिंग क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मैनेजमेंट मतलब आपके पास एग्जैक्ट आइटम जो है उसका आप किस तरीके से कैसे मैनेज करते हो, जितने भी सामान आपके पास है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ तो सबसे बेस्ट मैनेजमेंट अपने घर का कौन होता है, मॉम होती है, ठीक है। तो मॉम क्या क्या मैनेज करती है, अगर मॉम को कोई एग्जांपल है आज के टाइम में, अगर बोल दे कि भाई इतना इतना राशन है, तो मॉम बता देगी कि पर्टिकुलर डेज तक राशन चलने वाला है। तो एक तरीके का मैनेजमेंट ही है ये बताना कि फ्यूचर में कब तक वो चीज़ क्या होने वाली, कब तक चलेगी, कैसे चलेगी। हमारे पास पैसा है, इतना आ रहा है, तो उसका बजट बनाना, बजट प्रिपेयर करना, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना, ठीक है। प्लानिंग करना, प्लॉटिंग करना कि हाँ भाई फ्यूचर में इतना काम आएगा, ऐसे काम आएगा, वैसे काम आएगा। तो इकोनॉमिक्स का जो ओइकोनोमिया है, ओइकोनोमिया का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड का मैनेजमेंट है वो, ठीक है। तो ये वर्ड जो ओइकोनोमिया, ये कहाँ यूज़ करते थे, ग्रीक वर्ड में यूज़ करते थे। तो ग्रीक में उसका मीनिंग ये था, बट अभी जो हम लोग पढ़ेंगे उसका थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग होगा इकोनॉमिक्स का। समय समय से हर चीज़ें बदलती रहती है, ठीक है। तो हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स इज़ रिफर्ड टू एज अ क्वीन ऑफ सोशल साइंस बाय पॉल सैमुएल्सन। तो पॉल सैमुएल्सन ने क्या बोला है कि इकोनॉमिक क्या है, क्वीन ऑफ सोशल साइंस है। क्वीन जो है सोशल साइंस की कौन है, इकोनॉमिक्स। तो इसको भी आप एक पॉइंट को मार्क कर लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स डील विद द इकोनॉमिक आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक आस्पेक्ट मतलब जो मनी के रिलेटेड होता है, ठीक है, मनी के आस्पेक्ट्स होता है, पैसे के रिलेटेड होता है, ठीक है। अब जैसे ह्यूमन बिहेवियर है, उसके पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो खुश भी हो जाता है, ठीक है, कभी कभी दुख भी हो जाता है, ज़्यादा पैसा आने पे भी दुखी हो जाता है, टेंशन में आ जाता है कि इसको कहाँ संभाल के रखूँगा, कैसे रखूँगा, ठीक है। तो ये ह्यूमन बिहेवियर है, बदलते रहता है। तो वो इकोनॉमिक आस्पेक्ट जो है उसको कौन पढ़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ता है। इट डील्स विद हाउ ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड मीन्स। अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड मीन्स, अनलिमिटेड वांट्स मतलब कभी भी वांट्स कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। हमारी जो नीड्स है वो फुलफ़िल हो सकती है। नीड्स कैसे फुलफ़िल होगी, नीड्स का मतलब क्या होता है, बेसिक जो हमें चीज़ें ज़रूरत होती है, बेसिक नेसेसिटीज़ की बात करें, फूड, शेल्टर, क्लोथ। आज वो एक्सटेंड कहाँ तक हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, ठीक है, और भी एक्स्ट्रा उसमें एडिशनल चीज़ें आती जा रही। अब वांट्स में क्या होती है कि वांट्स इंसान की बदलती रहती है और कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। जैसे उसको लग्जरियस कार चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, एक लग्जरियस लाइफ चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ होती है, अलग अलग वांट्स जनरेट होती है लोगों की, ठीक है। तो अनलिमिटेड वांट्स, यहाँ पर अनलिमिटेड वांट्स इसके लिए टाइटल दिया कि वांट्स कभी भी ख़त्म नहीं होती है, वो हमेशा, हाँ एक दिन आपको लगेगा कि हाँ मैं फुलफिल हो गया, बट आपको नेक्स्ट डे कुछ और चाहिए रहेगा, थर्ड डे कुछ और दिया रहेगा, ठीक है। विद लिमिटेड मीन्स, लिमिटेड मीन्स मतलब आपके पास जितना भी अमाउंट है उसी में ही आप कुछ ना कुछ करते हो। जैसे अगर आपके पास आज 50,000 सैलरी है आपकी, और आपकी जितनी वांट्स है आप उतनी फुलफिल कर पा रहे हो, आप ये सोचते हो कि मैं ये गाड़ी में बैठूंगा, ये घर खरीदूंगा, XYZ करूंगा, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। तो वो अनलिमिटेड वांट्स को हम लोग लिमिटेड मीन्स यानी लिमिटेड पैसे में हम लोग कर लेते हैं कि हाँ भाई ठीक है ये चीज़ खरीद लेते, थोड़ी छोटी खरीद लेते, काम चला लेते हैं, ठीक है। बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, स्मॉल गाड़ी ले लेंगे, नैनो ले लेंगे, काम चलाएंगे, ठीक है, लग्जरियस कार नहीं लेंगे। तो ऐसी जो चीज़ें हैं उसको कौन हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। यहाँ पर लिखा है कौटिल्य व्यूज़ ऑन इकोनॉमिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है कौटिल्य, ठीक है, उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। चाणक्य जिनको कहा जाता था, ठीक है, उनका नाम कौटिल्य है, विष्णुगुप्त भी उनका नाम है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मीनिंग क्या होता है, अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस। यानी यहाँ पर हम लोग पूरी तरीके से अगर उस चीज़ को पढ़ेंगे अर्थशास्त्रों को, तो वेल्थ साइंस बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो साइंस का मतलब आपको मैंने पहले बताया था सिस्टमेटिक नॉलेज, ठीक है, सिस्टमेटिक नॉलेज होना चाहिए पर्टिकुलर चीज़ का। तो यहाँ पर किस चीज़ का सिस्टमेटिक नॉलेज होना चाहिए, वेल्थ का। अल्टीमेटली आपको वेल्थ ही चाहिए, आप कितनी भी स्टडी कर लो,
कितना भी गेन अप नॉलेज कर लो, आप उसको कन्वर्ट मनी में ही करने वाले हो। आप 15 ग्रेजुएशन कर लो, ग्रेजुएशन के बाद या फिर कभी भी आपको जॉब करना है या बिज़नेस करना है तो आपको वेल्थ के लिए ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बारे में पढ़ना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अर्थशास्त्र इम्प्लाइज द साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ। अर्थशास्त्र में हमको क्या पता चलता था कि हमें धन को यानी मनी को कैसे इकट्ठा करना है और उसका कैसे मैनेजमेंट करना है, कहाँ पर उस चीज़ को लगाना है, किस किस जगह उसको लगाना है, ठीक है। आपको मैं छोटा सा एक एग्जांपल बता देता हूँ इस बुक में से। तो इस बुक में ऐसा बोला गया कि 6 जगह पे हमें वेल्थ को लगाना चाहिए, 6 जगह पे, ठीक है। सबसे पहले अगर आपके पास वेल्थ आती है तो आपको ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पर उसकी ग्रोथ हो, ठीक है। सेकंड, आपके एक्सपेंसेस के लिए रखनी चाहिए। थर्ड, आपको इमरजेंसी के लिए रखनी चाहिए। फोर्थ, आपको दान दक्षिणा देने के लिए रखना चाहिए। मीन्स आप किसी को दान के ऐसे ही दे दो कि हाँ भाई तेरे को कमी है पैसे की तो तू ले ले। फिफ्थ, आपको थोड़ा बहुत पूजा पाठ के लिए रखना चाहिए। और सिक्स्थ जो है आपको यहाँ पर ऐसा बोला गया कि इमरजेंसी फंड या फिर आपकी हेल्थ के लिए रखना चाहिए। थोड़ा एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ इस बुक के बारे में, ठीक है। ऐसे अलग अलग जगह पे 6 जगह पे हमें मनी को इन्वेस्ट करना चाहिए पर्टिकुलर, जैसे चाणक्य बोलते हैं कि 6 पार्ट में मनी को डिवाइड कर देना चाहिए। एसेंशियली अर्थशास्त्र इज अ ट्रीटाइज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस। मतलब यहाँ पर कुछ ट्रीटीज थी। ट्रीटीज का मतलब होती है स्ट्रेटेजीज, ठीक है। किसके ऊपर थी? पॉलिटिकल इकोनॉमी इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस। पॉलिटिकल इकोनॉमी मतलब कैसे एक राजा को कैसे राज चलाना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे लोगों का जो अभी जैसे लोग हैं वहाँ पर जितने भी ज़्यादा लोग रहते हैं उनका कैसे देखभाल करनी चाहिए, उनका प्राइसिंग का क्या क्या करना चाहिए, जैसे पीएम को क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर बताया था। यहाँ पर कौटिल्य ने राजा के बारे में बताया था। तो की पॉइंट जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते। क्रूशियल रोल ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट का या फिर स्टेट का, जो स्टेट के राजा है या फिर उसके मंत्री है, उनको क्या क्या रोल क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए पर्टिकुलर एरिया में जहाँ वो रहते हैं, किन किन लोगों को मंत्री बनाना चाहिए, कैसे मंत्री बनाना चाहिए, उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम लोग कहीं पर समझो गवर्नमेंट रन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को कौन सी पॉलिसीज़ लानी चाहिए, किन किन लोग की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मीन्स टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि हमें क्रिएशन ऑफ वेल्थ मतलब यहाँ पर कितना पैसा बनते रहे। जहाँ पर ज़्यादा पैसा बनेगा वहाँ पर लोग सुखी रहने वाले। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा लोगों के पास पैसा होगा वो उतनी ज़्यादा चीज़ें वांट्स और नीड्स को फुलफ़िल कर पाएंगे, ठीक है। जब वांट्स और नीड्स फुलफ़िल होती जाएगी तब तक क्या होता है कि पर्टिकुलर स्टेट की जो जनता है उनको टेंशन नहीं है, पीपल्स को, ठीक है। थर्ड पॉइंट है नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है कि वो अच्छे से काम करने वाली होनी चाहिए, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, ऑटोक्रेसी होनी चाहिए। फटाफट काम कर दे। जैसे कि अगर आप एक कंप्लेंट डालते हो, समझो आपने कोई कंप्लेंट डाली तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होता है कि वो 1 हफ्ता 2 हफ्ते में शायद ही उसका कोई रिस्पॉन्स आए, ठीक है। बट यहाँ पर चाणक्य क्या बोलते हैं, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो उतना जल्दी उसकी चीज़ों को, ग्रीवेंसेस को सॉल्व करनी चाहिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी चाहिए, कंप्लेंट्स को सॉल्व करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो जनता है उनका किंग के साथ जो है अच्छा कम्युनिकेशन बैठता है। कंपाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ इनटू अर्थशास्त्र। पॉलिटिकल आइडियाज़ मतलब कि राजनीति कैसे चलानी चाहिए, कैसे हमें शत्रु को हराना चाहिए, कैसी जनता के साथ हमें मेल जोल के रहना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा अर्थशास्त्र में बताया था। डू यू नो आप थोड़ा पढ़ सकते हो, ठीक है। डू यू नो में आप अच्छे से नॉलेज ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप इस वीडियो को पॉज करके डू यू नो पढ़ सकते हो। डू यू नो ऊपर से है, ठीक है। कौटिल्य क्या पर्सन थे, वो कौन से राज्य में थे, उन्होंने किस पर्सन को जो है राजा बनाया था, उसके बारे में थोड़ा ऊपर से व्यू लिखा है, ठीक है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बुक के पर्सपेक्टिव से, बट आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप नॉलेज ले सकते हो इसमें से वीडियो पॉज करके। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट जो है डेफिनेशन, हमारा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ आप सबको पता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ ऑल्सो रिगार्डेड एज द